आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला कह रहा है कि एव्स होम्योथर्मस होते हैं। अब एव्स हमें पता है वो क्लास है जिसमें बर्ड्स को प्लेस किया गया है। और होम्योथर्मी क्या होती है? होम्योथर्मस एनिमल का मतलब कि वो वार्म ब्लडेड है, यानी अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। एम्बिएंट टेम्परेचर के बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से उसके अंदर का टेम्परेचर नहीं बदलता, तो उसकी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। और होम्योथर्मी हमें हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, जिसमें हमारे बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं, जबकि बाकी के जो लोअर वर्टिब्रेट हैं, एम्फिबियन, रेप्टाइल, फिशेज, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिन्हें हम पोइकिलोथर्मस कहते हैं, और ये अपना कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। हमने देखा कि बर्ड्स और मैमल्स ऐसा कर सकते हैं, तो वो होम्योथर्मस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई। दूसरा कह रहा है पिन्ने आर प्रेजेंट इन मैमल्स। अब पिना का क्या मतलब होता है? जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसके लिए हम पिन्ना वर्ड यूज करते हैं। जो किसी एनिमल की मॉर्फोलॉजी देखने पर हमें बाहर ईयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद कह रहा है ओपर्क्युलम कॉन्ड्रिक्थिस में प्रेजेंट होता है। अब ओपर्क्युलम क्या है कि गिल्स के ऊपर जो कवर प्रेजेंट होता है उसे हम ओपर्क्युलम कहते हैं। और कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिश होती है। हम जानते हैं कि फिशेस को हमने पाइसेस नाम के ग्रुप में प्लेस किया हुआ है, और इसमें दो क्लास आती है। पहली कार्टिलेजिनस फिश की कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरी होती है ऑस्टिकथिस, जिसमें हम बोनी फिशेस को डालते हैं और इनकी गिल्स के ऊपर ओपर्क्युलम प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में ये नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इनमें ओपर्क्युलम एब्सेंट होता है। इसके बाद कह रहा है एम्फिबियंस की स्किन ड्राई और हॉर्नी होती है। हम जानते हैं कि एम्फिबियंस रेस्पिरेशन कई तरीके से करते हैं, कुछ गिल्स से करते हैं, लंग से भी करते हैं, और स्किन के थ्रू भी इनकी रेस्पिरेशन होती है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर इनकी स्किन ड्राई होगी तो ये रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इनकी स्किन मॉइस्ट रहती है। और ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई कि एम्फिबियन में ड्राई और हॉर्नी स्किन होती है। फिर हमें कह रहा है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमें साइक्लोस्टोम में मिलती है। वर्टिब्रेट्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, अग्नाथा और नाथोस्टोमेटा। इसमें से अग्नाथा जो ग्रुप है वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स का डिवीजन है। इनके स्केलेटन में जॉ नहीं होता है, और साइक्लोस्टोमेटा क्लास इसी में आती है। लेकिन क्योंकि ये वर्टिब्रेट है तो इनकी बॉडी में सर्कुलेशन ओपन टाइप की नहीं, क्लोज्ड होती है। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। तो हमने देखा यहाँ दो ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। पहली कि बर्ड्स होम्योथर्मस होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, और दूसरी कि एक्सटर्नल ईयर या पिन्ने जो होते हैं वो मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि तीसरी, चौथी और पांचवी स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।